Assalamualaikum. This is Umar Ali and welcome back to our YouTube channel Let's Learn with Umar Ali. तो फाइनली गवर्नर हाउस में लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ऑफ द पाकिस्तान। गवर्नर हाउस बलूचिस्तान, गवर्नर हाउस कोयटा, गवर्नर हाउस सिंध एंड गवर्नर हाउस पंजाब में, इन चारों गवर्नर हाउस में लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजीली पहुँच सके। चलिए अभी हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ ले चलते हैं कि ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है वो है जी, इसके साथ साथ हम आपको जी ये सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। गवर्नर हाउस में जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है वो असिस्टेंट की जॉब है सबसे फर्स्ट, नंबर सेकंड पे है केयर टेकर स्पोर्ट की जॉब है, नंबर थर्ड पे है धोबी, फिर आ रहा है फ्राश कालसी मिसाल ची मोजन नेब का सिद स्वीपर एंड टेलीफोन ऑपरेटर की ये वाली जॉब्स हैं। ये वाली जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए वो आपकी, आप भले लिटरल है, प्राइमरी होनी चाहिए, मिडिल, मैट्रिक, आपने एफएससी या ग्रेजुएशन वगैरह भी की हुई तब भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल ओवर द पाकिस्तान के लिए। जी ये देख सकते हैं कि अभी हम इनके एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छे तरीके से रीड करके बता देते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास टेलीफोन ऑपरेटर की अगर हम देख लें, ये परमानेंट जॉब है। जहाँ पे BS या B नज़र आ जाए ना, आप समझ जाएं भाई ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, इसकी तादाद असमाइया 1 है और मैट्रिक होनी चाहिए आपकी 2 साल तजर्बा। अभी तजर्बे की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर तजर्बे का हम कैसे करें। आपके प्राइवेट वगैरह सर्टिफिकेट बना लें कि आपने कहीं भी किसी जगह काम भी किया हो तो आप बस वहाँ से भी ले लें सर्टिफिकेट, या लिखवा लें उनसे कि मेरे पास इतना तजर्बा है, मैंने इतने टाइम से इतने टाइम तक के लिए काम किया है इस इदारे में। या आप कोई भी कंप्यूटर कंपोज़र के पास चले जाएँ, वहाँ से आप कुछ भी कर लें एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, फिर आ रहा है हमारे पास मुअज़्ज़िन की जॉब है जो कि 5वें स्केल की जॉब है। इसके लिए भी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और आपके पास 2 साल मदरसे का तजर्बा होना चाहिए बेसिक। फिर आ रहा है धोबी की जॉब है। अभी ये इसमें देखें, अभी इनमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स ऐसी भी हैं जो धोबी की भी हैं, स्वीपर की भी हैं। देखिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, किसी के सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा यही है ना कि आप अपना खुद से कोई काम कर लें, बेरोज़गार ना रहें। धोबी की जॉब है जो कि 5वें स्केल की जॉब है, जो कि एक तादाद है, आपके पास सिर्फ मैट्रिक होनी चाहिए और 2 साल का तजर्बा। भी धोबी बोले मेरे पास 2 साल का तजर्बा, मतलब कहीं से भी आप कंप्यूटर कंपोज़र के पास चले जाओ और उन्हें कह दें कि हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना दें इस चीज़ में कि 2 साल का हमारे पास तजर्बा है। ठीक है, फिर आ रहा है नायब कासिद की जॉब पे जो कि 1 स्केल की जॉब है, जो कि आपके पास बस नायब कासिद के लिए भले आप कुछ भी 2 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए। फिर असिस्टेंट डस्टिनी एक जॉब है जो कि मैट्रिक के लिए है, जिन्होंने मैट्रिक की है 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। फिर आ रहा है खालसी फ़राइश मिसालची एंड स्वीपर। इनके लिए जो भी है ना आपकी, इन्होंने कहा है कि तालीम भले नहीं भी होना, लिटरली मतलब यही कि अगर आपके पास तालीम ना भी होना तब भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बेफिक्र हो जाएं आप। ठीक है, गवर्नर हाउस कोयटा, बलूचिस्तान हाउस इस्लामाबाद और कराची में मंजर आसमाइयों का मुस्तकबिल बुनियादी और दरखास्तें मुतबल हैं। ठीक है, अब सारे गवर्नर हाउस में ये सारी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई हैं। ठीक है, अब ये वाली पोस्ट है, इसमें ये आ रहा है स्पोर्ट्स असिस्टेंट की भी जॉब है जो कि 1 स्केल की जॉब। इसमें आपके पास BA या BSc वगैरह होनी चाहिए, सिर्फ इंटर होनी चाहिए। अभी शराइत की तरफ आ जाते हैं कि इनकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज जो है आपकी होनी चाहिए, हम थोड़ा और इसे जूम आउट कर लेते हैं। जी अब सही है, अब बेहतर। एज जो है आपकी होनी चाहिए, उम्र हद आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए। बलाए उम्र की रियायत हुकूमत बलूचिस्तान के लिए जो भी बलूचिस्तान से मेरे बहन भाई ताल्लुक़ रखते होंगे उनको थोड़ी बहुत रियायत दे दी जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड अपना लाजमी होना चाहिए। लोकल और आपके पास सर्टिफिकेट लाजमी होने चाहिए अपने। मुतलबा तालीमी और तजरा सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होने चाहिए आपकी जिस तालीम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए। 2 अदद आपकी ताज़ा तस्वीरें, आप 3 अदद 2 अदद आपके पास आपकी ताज़ा फ्रेश तस्वीर होनी चाहिए और मुकम्मल दरख्वास्त इश्तिहार के बाद फ़ौरन आना चाहिए। ठीक है, अभी हम आपको ये बताते हैं कि आपने
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप अप्लाई कर रहे हैं नेब कासिद के लिए, जिसकी इन्होंने कहा है चलो धोबी के आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी मैट्रिक की हुई है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। अभी आपने ये करना है, अभी ये इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म है जी, मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ ताकि हमारा ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाए। जी ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अच्छा, अभी मोस्ट ऑफ़ द कैंडिडेट्स मुझे बोलते हैं कि जैसे कुछ जॉब्स आती हैं वो कहते हैं कि हमें आप उनका एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं होता, इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ये हमने पर्सनली अपने रिक्वेस्ट पे बनाया है आप सबके लिए कि आप जो दरख्वास्त लिखते हैं कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरी एज हो ये एज है, मेरे वालिद का नाम ये है, वो हमने उसको डिफरेंट तरीके से इसे एक फॉर्म में बना दिए। आप चाहें तो ये फॉर्म है, हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमारे वहाँ पे सारी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। हम वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स शेयर करते हैं। कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चीज़ें शेयर नहीं कर सकते ड्यू टू दी यूट्यूब पॉलिसी के तहत या रिस्ट्रिक्शंस के तहत, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप लाजमी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हमें पहले पर्सनल चैट कर लें, हम आपको पर्सनल चीज़ें भी सेंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जितना आप सबका फ़ायदा, हमारा यही मकसद है। आपने अप्लाइड फॉर दिस जॉब, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल धोबी के लिए, आपने यहाँ पे धोबी लिख देना है, आपने अपनी यहाँ पे तस्वीरें एक लगा देनी है और आपने जो भी 2 तस्वीरें भेजनी है ना, आपके अटेस्टेड होनी चाहिए, आपने पीछे मतलब ठप्पे आपके सरकारी मुलाजिम से लगवा लेने हैं। फिर आपने अपना यहाँ पे नाम, अपने फादर का नाम, फिर आपने अपना CNIC नंबर, आप जिस सूबे से हैं, जिस सूबे का आपका डोमिसाइल है, वो जिस डिस्ट्रिक्ट से, आपने वो लिख देना है। आप शादीशुदा हैं या नहीं, आपने वो इंटर कर देना है। फिर आपका जेंडर मेल है या फीमेल है, आपने वो इंटर कर देना। फिर पोस्टल एड्रेस आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल पता, इंग्लिश या उर्दू जैसे आपको बेहतर लगे। फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपके पास ईमेल नहीं भी है तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी दे दें। मैं अपनी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यही कहता हूँ कि आपने ये दोनों चीज़ें लाजमी फिल करनी होती है, दोनों में से कोई एक लाजमी फिल कर लें, क्योंकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह आती है आपको इन दोनों चीज़ों के थ्रू ही आपको मिलती है। नंबर 2 पे आ जाए, एजुकेशन बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन की तरफ आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं धोबी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे डिग्री लेवल लिख देना है कि मेरी मैट्रिक हुई है, मैट्रिक मैंने 2017 से 18 तक की है, कौन से इदारे से की है आपने ये लिख देना है, और आपके कितने नंबर आए और कितने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 500 नंबर आ गए 600 में से, ये आपने लिख देना, और आपका कौन सा ग्रेड बना आपने वो इंटर कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास मज़ीद कुछ और भी एजुकेशन है तो आपने वो भी यहाँ पे इंटर कर देनी है, ठीक है। अगर आपने कोई और कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हुए तो आपने यहाँ पे सिंपली कॉमा डाल के इस चीज़ को छोड़ देना है। फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात कर लें, आपके अब जिस धोबी का इन्होंने कहा कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने यहाँ पे लिख देना है धोबी। डेस्टिनेशन लाहौर, जैसे मैंने लाहौर में किया था ये, और फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 साल का, मैंने 2015 से लेकर 2017 तक धोबी का काम किया है, और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वहाँ पे कौन कौन से काम करता था आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना। बेसिकली अगर आपके पास स्पोर्ट्स की और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो ठीक है, आपने कुछ भी लिख दिया, अगर नहीं है तो छोड़ दें। फिर आपने ये एक्नॉलेजमेंट आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके, और आपके जो भी आपने 2 तस्वीरें अपनी साथ में, और अपना CNIC नंबर, अपना डोमिसाइल, अपने वालिद साहब का CNIC नंबर, अपना डोमिसाइल, अपने जो भी दस्तावेज है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इन सबको इस एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ स्टेपलर करके लिफाफे में डाल के, जिस लिफाफे में आप डाल रहे होंगे आपने उस लिफाफे के राइट ऑफ दी कॉर्नर पे, लेफ़्ट राइट की कॉर्नर पे आपने लिख देना आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं धोबी के लिए करना चाह रहा हूँ, आपने लिफाफा बंद करने के बाद आपने राइट पे लिख देना है मैं अप्लाई कर रहा हूँ या अप्लाइड फॉर दिस जॉब धोबी, ठीक है, ताकि आपको उनको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये सारी चीज़ें इसमें ये लिखी हुई हैं, मैंने इन दी शॉर्ट आपको बता दिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया है ये हमने खुद से बनाया है, ठीक है। ये आपको इनकी वेबसाइट पर भी नहीं मिलेगा और ना ही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपने अपने जो भी दस्तावेज़ है आपने वो लिफाफे में डाल के, और अपनी लिफाफे के राइट साइड पर लिख देना है आप अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपने सिर्फ उतना करना है। ये हम एडिशनली कर रहे हैं ताकि आपका जो भी एप्लीकेशन लगे वो प्रोफेशनल लगे, कि उनको पता चल सके कि जो हमारे उम्मीदवार हैं वो वाकई में दिलचस्पी है हमारे पास काम करने के लिए, ठीक है। आपने ये करने के बाद इनका जो पोस्ट कर देना है, डाक कर देना, आपने ये वाला कंट्रोलर गवर्नर हाउस कोयटा, आपने इतना लिख देना और आपने इस पते पर पोस्ट कर देना है, ठीक है। दरख्वास्त में उम्मीदवार का टोटल ये वाज़ेह अल्फाज में दर्जा होगा, सिर्फ अहले उम्मीदवार को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह हर चीज़ सही होंगी उनको बुलाया जाएगा। जो टेस्ट की लिस्ट होगी वो गवर्नर हाउस की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को किसी किस्म की कार्रवाई और डिगी नहीं दी जाएगी, मतलब कोई रियायत वगैरह नहीं होगी, हर एक चीज़
जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होगी। इस्लामाबाद, कराची, सीधे और मतबा कोयटा में की जा सकती है। आपके यही टेस्ट होंगे, मतलब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन्हीं जगह पर होंगे। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। मज़ीद अगर आपको ना समझ आए तो आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको मज़ीद वहाँ भी अच्छी तरीके से बताएंगे। और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अगर चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके हमें पर्सनली, हम रेंडमली वहाँ चीज़ें सेंड करते रहते हैं, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।